महंगे फाइटर जेट, वो भी 114 हम ले रहे हैं और फ्रांस हमको उसका सोर्स कोड नहीं दे रहा है। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है। फ्रांस सोर्स कोड को काफी इंपॉर्टेंट मानता है क्योंकि पिछले कई सालों के बाद कड़ी मेहनत से उसने ये फाइटर जेट और सिस्टम और सोर्स कोड बनाए हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 30 सिंगल सीटर तेजस फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से रोक दिया है। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा वो। लेकिन मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए रशिया से दूर हो रही है। सेना से ऊपर कुछ नहीं है। और पाकिस्तान, चीन अपनी एयरफोर्स को लगातार मॉडर्न बनाते जा रहे हैं। उसमें अपने हथियार नहीं लगा सकते, सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें एडिशनल चेंजेस हम नहीं कर सकते। दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो, हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया, तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरफोर्स में फिर एक क्रैश हुआ। 1000 तेजस फाइटर जेट जितने भी हैं हमारे, सब ग्राउंड कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल चल। फ्रांस के साथ भारत की 114 राफेल फाइटर जेट की डील हुई है और बहुत जल्द ये डील फाइनल हो सकती है। भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये अफवाह उड़ाई गई है कि फ्रांस इसका फाइटर जेट का सोर्स कोड भी देगा, लेकिन फ्रांसीसी रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस ने साफ और सीधे तौर पर भारत को राफेल फाइटर जेट के दिमाग को शेयर करने से इनकार कर दिया है, सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अब इससे नुकसान क्या है? सोर्स कोड ना होने की वजह से हम राफेल फाइटर जेट को अपने हिसाब से अपडेट नहीं कर सकते, उसमें अपने हथियार नहीं लगा सकते, सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें एडिशनल चेंजेस हम नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा झटका भारत के लिए है, जहां मोदी सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, मानो फ्री में फाइटर जेट खरीद रही है या फ्रांस हमको फ्री में फाइटर जेट दे रहा है। हजरात, अब इस पर बवाल होना तय है, क्योंकि भाई इतने महंगे फाइटर जेट, वो भी 114 हम ले रहे हैं और फ्रांस हमको उसका सोर्स कोड नहीं दे रहा है। फ्रांस की तरफ से चीज देखें तो ये चीज फ्रांस के लिए मुश्किल है कि वो सोर्स कोड दे। फ्रांस सोर्स कोड को काफी इंपॉर्टेंट मानता है क्योंकि पिछले कई सालों के बाद कड़ी मेहनत से उसने ये फाइटर जेट और सिस्टम और सोर्स कोड बनाए हैं। उसका मानना यह है कि अगर सोर्स कोड दे दिया तो यह हमारी मेहनत पर पानी फेरने जैसा हुआ। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या करती है। यूरोप के कई सारे देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट के एक प्रोजेक्ट में शामिल थे, जिसमें फ्रांस और जर्मनी मेन देश थे। अब इस डील से जर्मनी बाहर निकल रहा है, ये कहते हुए कि इस डील में, इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट में जो काम चल रहा है, इसमें फ्रांस सिर्फ अपनी चला रहा है। ये कहते हुए जर्मनी बाहर निकल रहा है। ऐसे में भारत दिमाग चला रहा है कि इस डील के अंदर भारत घुस जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रूस जो ऑफर कर रहा है Su-57 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट, वो भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए रशिया से दूर हो रही है। सेना से ऊपर कुछ नहीं है। अब सेना की माने तो भारतीय वायुसेना सोच रही है कि Su-57 रशिया से खरीदा जाए, क्योंकि इस वक्त हमें दुश्मन के हिसाब से 5th जनरेशन के Su-57 फाइटर जेट की जरूरत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने दावा किया है कि हमारा तेजस फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ, उसमें छोटी सी तकनीकी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इन्होंने बोल दिया और हमने मान लिया। 1000 तेजस फाइटर जेट जितने भी हैं हमारे, सब ग्राउंड कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल चल। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। संडे गार्डियन की रिपोर्ट आती है इस मामले में पहले कि भाई ये
एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और तीसरा क्रैश हुआ है 24 महीने से कम समय के अंदर। कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा। वो इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज है कि इट इज़ नाउ रिटन ऑफ ऑलमोस्ट। तेजस की वजह से हमारी बदनामी बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, तो लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम बना क्यों रहे हैं। मार्च 24 में जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर। उनकी आंखों के सामने तेजस क्रैश होता है, पायलट बच जाता है। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी होती है। उसके बाद इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो, नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो, और वहां पे दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो, हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरफोर्स में फिर एक क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमांश सयाल की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा जाए साहब, अजीब सी कहानी है ना। और अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी मिग 21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें, ये भी हो सकता है ना। प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है, और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है, उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने लायक है या कचरा है, कबाड़ है, क्या ही अल्टीमेटली। सोचने वाली बात है ना। एवियोनिक्स इसमें आपका नहीं, कई टेक्नोलॉजी आपने इजराइल से ली, कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है बाबूजी, खोखा बना के बैठे हो। तो 40 साल से क्या आप झक मार रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स, एक एयरक्राफ्ट नहीं बनता, एक इंजन नहीं बनता इनसे। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट्स की उड़ान पर रोक लगा दी है, वो भी तब जब वायुसेना पहले ही स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है और पाकिस्तान, चीन अपनी एयरफोर्स को लगातार मॉडर्न बनाते जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 30 सिंगल सीटर तेजस फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से रोक दिया है। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी 2026 को एक फ्रंटलाइन एयरबेस पर ट्रेनिंग सॉर्टी के बाद लैंडिंग के वक्त ब्रेक फेल हो गए और तेजस रनवे पार कर गया। हादसे में जेट के एयरफ्रेम को भारी नुकसान पहुंचा। पायलट ने इजेक्शन के जरिए अपनी जान बचाई। आगे बढ़ने से पहले फ्रंटलाइन एयरबेस का महत्व भी समझ लीजिए। फ्रंटलाइन एयरबेस यानी सैन्य रूप से बेहद ज़रूरी, मतलब एक ऐसी जगह जो दुश्मन की तैनातियों के करीब होती है। तेजस को डेवलप करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL की है। इस तीसरे हादसे पर सरकारी कंपनी की प्रतिक्रिया आई है। कंपनी ने इसको माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड बताया है। यह भी कहा है कि LCA तेजस बेहद उम्दा सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन करता है। ये कोई क्रैश नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत
हम इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द समाधान के लिए वायुसेना के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि सफाई के बीच कंपनी के जो शेयर हैं वो करीब 3% गिर गए हैं। दूसरी ओर एयरफोर्स की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे के पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर देने से बड़े सवाल उठे हैं, खासकर तब जब भारतीय वायुसेना पहले ही स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। कुल 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी 29 हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। तेजस को लेकर सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि इसकी अगली खेप की सप्लाई में लगातार देरी हो रही है। इसे लेकर सैन्य अधिकारी भी चिंता जता चुके हैं। विस्तार से इन चिंताओं पर बात करते हैं। देखिए, तेजस एक LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये हल्के वजन का होता है, जिसके चलते ये हवा में तेजी से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। हवा का बेताज बादशाह इसको कहा जाता है, लेकिन फिलहाल ये जैसे किसी पिंजरे में कैद है। पिछले साल जनवरी में दिल्ली में सेमिनार हुआ था और आत्मनिर्भरता इन द एरोस्पेस वे अहेड, इसके ये टॉपिक था और मुख्य वक्ता थे एयर चीफ मार्शल। उन्होंने तेजस को लेकर चिंता जताई थी। कहा था कि 1984 से HAL तेजस बना रहा है, 40 साल बाद भी पूरा जत्था वायुसेना को नहीं मिला है। इधर चीन 6वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में लगा हुआ है। हम कहाँ हैं? यानी आप देख सकते हैं कैसे एयर चीफ मार्शल ने 1984 की बात की, यानी करीब 4 दशक का समय